किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर आपको लगता है आपका परिवार आपको एक सीमा में बांधे रखता है तो ऐसा भी हो सकता है वही परिवार आपको एक दिशा दिखा रही हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ हरीश। एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ जो आपको ज़रूर सुननी चाहिए। ये कहानी महाभारत के समय की है। एक बार प्रभु श्री कृष्ण और अर्जुन कहीं पर टहल रहे थे और टहलते टहलते अर्जुन श्री कृष्ण से एक सवाल पूछते हैं कि प्रभु, आपको नहीं लगता कि जो पतंग होती है बहुत दूर बहुत ऊंचाई तक उड़ सकती है, पर उसके पीछे जो धागा होता है वो उसे एक सीमा में बांधे रखता है। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मित्र चलो हम एक बार पतंग उड़ा कर ही देखते हैं। और तभी श्री कृष्ण पतंग को उड़ाते हैं और उसी धागे के सहारे कभी पतंग को इस दिशा में मोड़ देते तो कभी पतंग को इस दिशा में मोड़ देते, कभी दाएं मोड़ देते कभी बाएं मोड़ देते और उसी धागे के सहारे उस पतंग को बहुत दूर उड़ाते हैं। और वह क्षण आ ही जाता है जब प्रभु श्री कृष्ण को उस पतंग को धागे से तोड़ना होता है और अर्जुन को दिखाकर प्रभु श्री कृष्ण उस पतंग को उस धागे से तोड़ देते हैं और पतंग बहुत दूर उड़ जाती है, बहुत ऊंचाई तक जाती है और बहुत ऊंचाई तक जाने के बाद वो बहुत दूर जाने के बाद नीचे गिर जाती है। अब ऐसे में प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन से एक बात कहते हैं कि मित्र, ये जो पतंग थी एक धागे से लिपटी हुई थी, बांधी हुई थी, तो वो सिर्फ नहीं बांधी हुई थी, उसे जब जहाँ चाहिए वहाँ मोड़ा भी सकती थी उसी धागे के सहारे। कभी दाएं मोड़ती कभी बाएं मोड़ती। और ऐसा ही हमारे साथ होता है। हम एक पतंग की तरह होते हैं और हमारा परिवार एक धागे की तरह। जो धागा होता है हमें सही राह पर सही दिशा दिखाती है, सही राह पर चलना सिखाती है। वो धागा हमें कभी एक सीमा में नहीं बांधती। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये कहानी समझ में आई होंगी। प्रभु श्री कृष्ण हमें इस कहानी के सहारे क्या बताना चाहते हैं आपको समझ में आ ही गया होंगे। इसी के साथ विदा लेता हूँ और हमेशा की तरह आपसे एक ही बात कहता हूँ कि प्रभु की आशीर्वाद के साथ, अपनों की कृपा के साथ, अपनी मेहनत लगन के साथ ऐसा करो काम कि सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए आपका नाम। राधे राधे।